हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स असी थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। अपने को अगला नैक्सट टॉपिक हैगा आ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नैटिक फील्ड। सो आप करंट कैरिंग कंडक्टर के उत्ते फोर्स कैलकुलेट करनी आ किन्नी एक्ट हो रही है जदों उन्होंने आप मैग्नैटिक फील्ड के विच रखते हैं। सो सपोज कर लो भी अपने को एक कंडक्टर आ पी क्यू, इस कंडक्टर की लेंथ किन्नी हैगी अपने को एल लेंथ आ, और इस कंडक्टर के विचों करंट किन्ना पास हो रहा, आई करंट पास हो रहा आ पी तो क्यू वाले पासे। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण देखो जे करंट उधरले पासे पास हो रहा आ तो इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े आ वो किधरले पासे मूव करते आ, करंट की डायरैक्शन तो उल्ट डायरैक्शन दे विच मूव करते हैं। सो इस करके इलैक्ट्रॉन्स की जिहड़ी डायरैक्शन किधरले पासे होगी, मूवमेंट क्यू तो पी वाले पासे। सो इलैक्ट्रॉन मूव करनगे किधरों, क्यू तो पी वाले पासे मूव करनगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण देखो इनू आपां मैग्नैटिक फील्ड विच रखिया। ये जिहड़ियां अपने को डॉट्स जिहड़े तुहानूं नज़र आ रहे हैं ब्लैक बोर्ड के उत्ते, ये रिप्रजेंट कर रहे हैं मैग्नैटिक फील्ड नूं। और मैग्नैटिक फील्ड किस तरह एक्ट हो रहा है, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, सो इस डायरैक्शन दे विच इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड मैग्नैटिक फील्ड परपेंडिकुलरली एक्ट हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर के उत्ते। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण जे अपने को करंट आप पास करा रहे हैं इस कंडक्टर के विचों ते इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ वो क्यू तो पी वाले पासे आ रहे आ ते उहदे उत्ते चार्जिस के उत्ते किन्नी फोर्स जिहड़ी लगदी आ वो आपां एक्सप्रैशन कैलकुलेट कीता ही एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जे आपां जिहड़ा एक्सप्रैशन जिहड़ा फोर्स का कैलकुलेट कीता ही भी जदों आपां चार्ज नूं मैग्नैटिक फील्ड दे विचों वी वेलोसिटी दे नाल पास कराउने आ ते किन्नी फोर्स उस चार्ज उत्ते एक्ट हुंदी आ, इन्नी फोर्स जिहड़ी एक्ट हुंदी आ एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो इत्थे देखो अपने को चार्ज जिहड़ा किन्ना हैगा आ वो इलैक्ट्रॉन है, इस करके इलैक्ट्रॉनिक चार्ज आऊगा माइनस ई। ठीक है, इनटू वेलोसिटी किन्नी आ गई ओदी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन वी डी इंटू बी जिहड़ा अपने को मैग्नैटिक फील्ड। सो वी डी क्रॉस बी इंटू माइनस ई किहदे बराबर आ गई, एफ दे बराबर आ गई, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिंगल इलैक्ट्रॉन। एक इलैक्ट्रॉन दे उत्ते किन्नी फोर्स जिहड़ी लग रही आ वो आपां कैलकुलेट कर ली माइनस ई वी डी क्रॉस बी दे बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण सपोज कर लो भी अपने को ये लेंथ जिहड़ी आ कंडक्टर की किन्नी हैगी आ, एल लेंथ आ पी क्यू। सो पी क्यू लेंथ अपने को किन्नी आ गई, दैट इज इक्वल टू एल दे बराबर। ठीक, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कंडक्टर का किन्ना आ, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर वो किन्ना आ गया अपने को, ए दे बराबर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण अपने को सपोज कर लो भी ये नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम किन्ने हैगे कंडक्टर विच, वो आपां स्मॉल एन दे बराबर अज्यूम कर लेने हैं। सो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अपने को किन्ने आ गए ऑफ द कंडक्टर, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एन आपां अज्यूम कर लेने हैं। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम किन्ने आ, स्मॉल एन दे बराबर आपां अज्यूम कर ले। ते वॉल्यूम अपने को फिर कंडक्टर का किन्ना होया टोटल, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर दैट इज इक्वल टू ए जिहड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही कंडक्टर का, एल लेंथ होगी ते वॉल्यूम जिहड़ा किन्ना हो गया ए इंटू एल दे बराबर। सो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर किन्ना आ गया, ए इंटू एल। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण देखो अपने को यूनिट वॉल्यूम विच किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हैगे ही एन। सो यूनिट वॉल्यूम दे विच नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स किन्ने आ गए, एन आ गए, ते वॉल्यूम हुण अपने को किन्ना कंडक्टर दा ए एल। ठीक है, इसदा मतलब ए एल वॉल्यूम विच नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स किन्ने होणगे, एन ए एल। सो ये टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े कंडक्टर दे विच होणगे जिहदा वॉल्यूम ए एल होगा
वो किन्ने होणगे टोटल NaL दे बराबर होणगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण आपां इत्थे फोर्स कैलकुलेट कीती ही एक इलैक्ट्रॉन दे उत्ते किन्नी -E VD क्रॉस B, ये एक इलैक्ट्रॉन दे उत्ते फोर्स जिहड़ी आ लग रही आ। ते हुण अपने को किन्ने टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हैगे आ कंडक्टर दे विच NaL। ठीक है, सो एक अपने को इलैक्ट्रॉन दे उत्ते इन्नी फोर्स लग रही ही ते टोटल फोर्स सारे इलैक्ट्रॉन्स दे उत्ते किन्नी लगूगी, आपां टोटल फोर्स कैपिटल F रख ली। ठीक है, तो किन्ने अपने को इलैक्ट्रॉन हैगे आ NaL। ठीक है, इनटू एक इलैक्ट्रॉन दे उत्ते किन्नी लगन दी आ F, स्मॉल f जिहड़ी आ वो एक इलैक्ट्रॉन ते लगन दी आ नाल जिहड़े टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, ते अपने को टोटल फोर्स आ गई सारे इलैक्ट्रॉन्स दे उत्ते किन्नी लगन दी आ। ठीक है, तो ये अपने को कैपिटल F इज इक्वल टू NaL इंटू F दे बराबर आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण आपां F दी वैल्यू इत्थे सबस्टिट्यूट कर दांगे। F दी वैल्यू किन्नी आ अपने को, ये आ जाऊगा कैपिटल F इज इक्वल टू NaL इंटू स्मॉल f किहदे बराबर आ, वो अपने को -E VD क्रॉस B। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्हों सिंपलीफाई कर लो, ये आ जाऊगा माइनस बाहरले पासे आ जाऊगा NaLE नाल आ जाऊगा VD क्रॉस B। तो ये टोटल फोर्स अपने को सारे इलैक्ट्रॉन्स दे उत्ते किन्नी एक्ट हो रही है, तो अपने को आ गई -NaLE VD क्रॉस B दे बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण देखो इहदे विच आपां NaLE ते नाल की आ VD। ठीक है, हुण आपां पिछले करंट इलैक्ट्रिसिटी दे यूनिट दे विच पढ़िया ही रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी किहदे बराबर हुंदा NaEVD दे बराबर। VD अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी सी इलैक्ट्रॉन दी, I जिहड़ा अपने को करंट हो गया। ठीक है, जे इहनूं आपां रिलेशन नूं दोनों पासे L दे नाल मल्टीप्लाई कर दईए, I दे नाल भी L मल्टीप्लाई हो गया ते दूजे पासे L दे नाल आपां फिर मल्टीप्लाई कर दिता इनू भी। ठीक है, NaLEVD आ गया अपने को। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। हुण देखो I इंटू L ये की रिप्रेजेंट करता है करंट इंटू लेंथ एलीमेंट। ठीक है, ये की बनता अपने को करंट एलीमेंट नू रिप्रेजेंट करता है। इनू आपां जिहड़ा उपर वैक्टर जिहड़े वो ला दांगे, IL वैक्टर जिहड़ा किहदे बराबर आ जांदा NaLEVD वैक्टर दे बराबर आ जाऊगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। हुण इत्थे वेखो अपने को NaLEVD नाल अपने को की है माइनस का साइन। ठीक है, तो इत्थे भी अपने को की आ जाऊगा माइनस का साइन जिहड़ा वो नाल आ जाऊगा, क्योंकि इलैक्ट्रॉन के उत्ते चार्ज की हुंदा आ नैगेटिव हुंदा आ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनू आपां रिलेट कर लिया। हुण उहदे नाल देखो आ जिहड़ी सारी टर्म आ NaLEVD नाल माइनस का साइन भी जिहड़ा वो सारा किहदे बराबर हो गया IL वैक्टर दे बराबर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लीयर हो गई इन्नी गल। हुण अपने को इहदा मतलब फोर्स अपने को किन्नी आ जाऊगी, टोटल फोर्स इज इक्वल टू आ सारी जिहड़ी अपने को वैल्यू आई आ इहदी जगह दे उत्ते आपां IL वैक्टर जिहड़ा आ वो सबस्टिट्यूट कर दांगे। अपने को आ जाऊगा IL वैक्टर क्रॉस B। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लगी कि नहीं। आ नैगेटिव साइन का पता लग गया, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलैक्ट्रॉन की करंट की डायरैक्शन तो उल्ट होंदी है, इस करके इत्थे नैगेटिव साइन जिहड़ा होना जरूरी है। ठीक है, वो ही नैगेटिव साइन इत्थे जिहड़ा की है इत्थे अब्जॉर्ब हो जाता है। IL वैक्टर जिहड़ा इत्थे अपने को सबस्टिट्यूट हो जाऊगा। अपने को फोर्स का एक्सप्रैशन की आ जाऊगा फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर दैट विल बी इक्वल टू IL क्रॉस B। इनू आपां मैग्नीट्यूड दे विच जदों लिखांगे ILB साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जिहड़ा किस तरह खुलता है साइन थीटे दे नाल जिहड़ा वो खुलता है। ठीक है, IL ते B दे विच अपने को एंगल कितना आ रहा है थीटा एंगल आ रहा है। ठीक है, तो ILB साइन थीटा आ जाऊगा फोर्स मैग्नीट्यूड दे विच। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण नैक्सट अगे अपने को है इहदे स्पैशल केसिस। नैक्सट अपने को स्पैशल केसिस
फोर्स का एक्सप्रैशन जिहड़ा आपां कैलकुलेट किया मैगनीट्यूड विच ILB साइन थीटा के बराबर आ। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला अपने को स्पैशल केस की है भी अपने को जे एंगल थीटा 0 डिग्री होवे। 0 डिग्री का की मतलब भी जिधरले पासे अपने को करंट की डायरैक्शन है उधरले पासे ही मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन होवे। सो उस केस दे विच अपने को साइन थीटा जिहड़ा की आ साइन 0 0 हो जाऊगा। ठीक है, साइन 0 कितना होंदा 0, जां अपने को 180 डिग्री होवे तां जिहड़ा अपने को साइन 180 डिग्री जिहड़ा वो भी किहदे बराबर हो जांदा 0 के बराबर हो जांदा। ठीक है, तो जे पैरेलल आ मैग्नैटिक फील्ड दे करंट एलीमेंट जां एंटी पैरेलल आ। ठीक है, इधरले पासे तो दोनों केसिस दे विच अपने को साइन ऑफ एंगल की वैल्यू जी कितनी आ जाती है 0 आ जाती है। ठीक है, साइन 0 भी 0 होंदा, साइन 180 भी 0 हो गया। ठीक, तो उस केस विच फोर्स अपने को कितनी बन गई ILB इंटू साइन जिहड़ा 0 या 180 जिहड़ा वो 0 है ना, टोटल फोर्स अपने को कितनी आ जानी 0। इट मीनस कोई जिहड़ी अपने को फोर्स एक्ट नहीं होगी जे करंट किधरले पासे जा रहा है मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन दे विच ही जा रहा है जां उहदे तो उल्ट डायरैक्शन दे विच जा रहा है। दोनों केसिस दे विच करंट कैरिंग कंडक्टर दे उत्ते कोई फोर्स एक्ट नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो सेकंड केस अपने को। सेकंड केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो साइन 90 जिहड़ा कितना होगा अपने को 1 के बराबर हुंदा आ। इस करके एफ की वैल्यू जी कितनी आ जाऊगी ILB साइन 90। साइन 90 का आप दसिया भी 1 होंदा आ, इसका मतलब एक किहदे बराबर आ जाऊगा ILB इंटू 1 जिहड़ा वो किहदे बराबर आ जाऊगा ILB के बराबर ही आ जाऊगा। सो अपने को मैक्सिमम फोर्स कंडक्टर के उत्ते फिर कितनी एक्ट हो रही है ILB के बराबर। सो ये फोर्स की होगी मैक्सिमम फोर्स। सो ये जदों भी आपां करंट कैरिंग कंडक्टर नूं मैग्नैटिक फील्ड दे परपेंडिकुलर डायरैक्शन दे विच रखदे हां ते उदों अपने को फोर्स की होगी मैक्सिमम एक्ट होगी करंट कैरिंग कंडक्टर दे उत्ते। नैक्सट अगे स्टूडेंट्स अपने को हैगा डायरैक्शन ऑफ फोर्स। तो जदों किसी करंट कैरिंग कंडक्टर नूं आपां मैग्नैटिक फील्ड दे विच रखदे हां उहदे उत्ते फोर्स किहड़ी डायरैक्शन दे विच एक्ट हुंदी आ वो आपां दसांगे। आ अपने को PQ कंडक्टर आ उहदे विचों करंट I जिहड़ा किधरले पासे फ्लो हो रहा है इस एक्स एक्सिस दे अलोंग आपां कह दिंदे आ भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, मैग्नैटिक फील्ड आपां कहा सी भी परपेंडिकुलरली एक्ट हो रहा है किधरले पासे इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। फोर्स की डायरैक्शन दसन दे लई अपने को एक रूल आ फ्लेमिंग लैफ्ट हैंड रूल। सो फोर्स की डायरैक्शन दसन दे लई किहड़ा रूल आपां वेखांगे फ्लेमिंग लैफ्ट हैंड रूल। सो फ्लेमिंग लैफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली भी जदों आपां अपने थंब फर्स्ट फिंगर ते सैकेंड फिंगर यानी कि सेंट्रल फिंगर इन्हां नूं आपां जिहड़ा म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरैक्शन दे विच लैके आउंदे जदों ते फर्स्ट फिंगर जिहड़ी आ वो अपने को मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन दे विच पॉइंट आउट करदी आ। सेंट्रल फिंगर C फॉर सेंट्रल ते C फॉर करंट। ठीक है, F फॉर फर्स्ट फिंगर ते F फॉर फील्ड हो गया। ठीक है, सो अपने को सेंट्रल फिंगर पॉइंट इन दी डायरैक्शन ऑफ द इलैक्ट्रिक करंट हो गया ते थंब दैट विल रिप्रजेंट द डायरैक्शन ऑफ द फोर्स। देखो किस तरह हुण अपने को करंट किधरले पासे जा रहा उधरले पासे जा रहा। ठीक है, सेंट्रल फिंगर किधरले पासे हो जाऊगी उधरले पासे, फील्ड किधरले पासे आ ये इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये इनवर्ड होगी प्लेन ऑफ बोर्ड दे। ठीक है, ते थंब किधरले पासे आ उपरले पासे, इसका मतलब फोर्स इहदे उत्ते किधरले पासे लगूगी अपवर्ड डायरैक्शन दे विच फोर्स एक्ट होगी करंट कैरिंग कंडक्टर दे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस तरह असीं जिहड़ा आ फोर्स दी डायरैक्शन नूं कैलकुलेट कर लांगे भी फोर्स किहड़ी डायरैक्शन दे विच करंट कैरिंग कंडक्टर दे उत्ते एक्ट होगी बाय द यूज ऑफ फ्लेमिंग लैफ्ट हैंड रूल। सो नैक्सट स्टूडेंट्स अपने को हैगा लॉरेंट्ज फोर्स। नैक्सट हैडिंग पाओ
ਲੋਰੈਂਟਸ ਫੋਰਸ। ਲੋਰੈਂਟਸ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? The force experienced by the charged particle moving in space under the effect of both electric and magnetic field is called Lorentz force। ठीक है, तो ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਬੋਥ, ਦੋਨੋਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲੋਰੈਂਟਸ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੱਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। FE that is equal to QE ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਭਾਵੇਂ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਹੋਊਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ ਉੱਤੇ? FE that is equal to QE ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ E ਪਾਇਆ that is representing ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਫੋਰਸ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਹੋਗੀ? FE is equal to QE ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ FM। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਐਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ? QV क्रॉस B। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने को फोर्स कितनी एक्ट होंदी है, मैग्नेटिक फोर्स कितनी एक्ट होंदी है चार्ज पार्टिकल दे उत्ते जदों उन्होंने V वेलोसिटी दे नाल मूव कराया जाता अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो अपने को एक्सप्रैशन आ जाता है QV क्रॉस B। ठीक है, सो ये अपने को दोनों फोर्स जड़ियां आ गई, इलैक्ट्रिक फोर्स भी आ गई अपने को, मैग्नेटिक फोर्स भी आ गई। सो लॉरेंट्स फोर्स जड़ी आ वो अपने को इन्हां दोनों का जिहड़ा सम हुंदी आ, लॉरेंट्स फोर्स अपने को टोटल लॉरेंट्स फोर्स दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इलैक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दोनों इफेक्ट के अंडर जो अपने को चार्ज पार्टिकल मूव करता है किन्नी टोटल फोर्स वो उत्ते लगती आ, वो अपने को आ गई लॉरेंट्स फोर्स। ठीक है, ये अपने को किहदे बराबर होगी? FE की वैल्यू अपने को QE प्लस FM कितना हैगा अपने को QV क्रॉस B। ठीक है स्टूडेंट्स, सो Q जिहड़ा इत्थे अपने को कॉमन हैगा आ, इनू बाहर रख लईए। ठीक है, अंदरले पासे ब्रैकेट विच की आ जाऊगा कैपिटल E प्लस V क्रॉस B। तो ये अपने को टोटल लॉरेंट्स फोर्स आ जाऊगी F वेक्टर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर होगी। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो आप लॉरेंट्स फोर्स के बारे पढ़िया भी लॉरेंट्स फोर्स किहदे बराबर हुंदी है? दैट इज सम ऑफ द इलैक्ट्रिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सो अपने को फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिहड़ा FM जिहड़ी आ यानी कि मैग्नेटिक फोर्स वो किहदे बराबर हुंदी है? QV क्रॉस B। सो इहदा अपने को जिहड़ा प्लेन आ V क्रॉस B दा इहदे उत्ते परपेंडिकुलरली एक्ट करदी आ फोर्स। इट मीनस सो ये फोर्स अपने को मैग्नेटिक फील्ड दे परपेंडिकुलर भी हुंदी आ और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल दे भी परपेंडिकुलरली एक्ट करदी आ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट अपने को पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फोर्स जिहड़ी आ दैट डज नो वर्क, डज नो वर्क। जे अपने को मैग्नेटिक फोर्स इन्हां दोनों दे परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही आ, वेलोसिटी दे भी परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है, जिधरले पासे चार्ज पार्टिकल मूव करता पिया आ, इट मीनस उसदा डिसप्लेसमेंट जिहड़ा चार्ज पार्टिकल दा
वो फोर्स दे की हो रहा परपेंडिकुलर डायरैक्शन दे विच हो रहा है। जे परपेंडिकुलर डायरैक्शन दे विच हो रहा है तो इट मीनस वर्क डन फिर अपने को कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। सो मैग्नैटिक फोर्स जे अपने को चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी दे परपेंडिकुलरली एक्ट करती आ ते फिर कोई अपने को वर्क डन जिहड़ा वो नहीं किया जाऊगा मैग्नैटिक फोर्स के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, सो इस मैग्नैटिक फोर्स के द्वारा कोई वर्क डन नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट अपने को हुण टोटल लोरेंस फोर्स जिहड़ी आ वो अपने को सम हैगी आ इलैक्ट्रिक फोर्स ते मैग्नैटिक फोर्स की। तो जे अपने को चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड के इफैक्ट के अंडर कंबाइंड इफैक्ट के अंडर जिहड़ा मूव करता पिया आ ते फिर आपां नूं किस तरह पता लगूगा भी चार्ज पार्टिकल किहड़े फील्ड के इफैक्ट के अंडर मूव करता पिया आ। ठीक है, सो जे हुण आपां नूं पता आ कि फोर्स इलैक्ट्रिक फोर्स जिहड़ी आ वो काहदे उत्ते डिपेंड करदी आ, इलैक्ट्रिक फील्ड के उत्ते डिपेंड करदी आ। ठीक है, ते जिहड़ी मैग्नैटिक फोर्स हुंदी आ वो काहदे उत्ते डिपेंड करदी आ, वेलोसिटी के उत्ते भी डिपेंड करदी आ और मैग्नैटिक फील्ड के उत्ते भी डिपेंड करदी आ। ते फील्ड चेंज करन दे नाल अपने को फोर्स विच चेंज आ रही आ, पर वेलोसिटी चेंज करन दे नाल फोर्स विच कोई चेंज नहीं आ रही। इट मीनस भी अपने को उस मूविंग चार्ज उत्ते किहड़ी फोर्स लग रही आ, इलैक्ट्रिक फोर्स जिहड़ी लग रही आ, इलैक्ट्रिक फील्ड दे करके जिहड़ी आ फोर्स लग रही आ। ठीक है स्टूडेंट्स, ते जे सपोज कर लो भी फील्ड जिहड़ा आ उहदे अप्लाई करन दे नाल फोर्स विच तां भी चेंज आउंदी आ, जे वेलोसिटी आपां उहदे विच चेंज लिआउने आ ते उहदे करके भी फोर्स विच चेंज आ रही आ। इट मीनस फिर अपने को उहदे उत्ते किहड़ा फील्ड अप्लाई हो रहा आ, मैग्नैटिक फील्ड अप्लाई हो रहा आ। ठीक है स्टूडेंट्स, गल क्लीयर होगी। इस तरीके दे नाल आपां जिहड़ा की आ पता लगा लांगे भी अपने को किहड़ा फील्ड जिहड़ा आ वो मूविंग चार्ज दे उत्ते एक्ट हो रहा आ। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई। सो मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं अज दा लैक्चर जरूर समझ लग गया होगा। सो प्लीज़ इस चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो। थैंक यू वेरी मच।